हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास +1 बायोलॉजी का नया चैप्टर है एनिमल किंगडम, चैप्टर नंबर 4। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर चैप्टर एनिमल किंगडम। इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे एनिमल्स क्लासीफाई हुए। हम देखते हैं अपने आसपास बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है। कुछ एक को तो हम देख भी नहीं पाए हैं, अब तक देख भी नहीं सकते हैं। कुछ एक बहुत माइन्यूट है, सी में है, जैसे भी हैं, दूर हैं। तो एनिमल किंगडम में एनिमल्स को कैसे क्लासीफाई किया, सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए। क्या बेसिस रहे थे क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है। डिफरेंट एनिमल्स हैं तो उनके हैबिटेट भी डिफरेंट है, उनकी बॉडी सिमेट्री डिफरेंट है, उनके सिलोम, उनमें नेचर ऑफ सिलोम डिफरेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सब में डिफरेंट है सारे ऑर्गेनिजम्स के और उसके बेसिस पे उनको क्लासीफाई करना इजी हो गया है, ठीक है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे भी कुछ एक ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मतलब सेलुलर लेवल की बात करें तो ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स जो हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दो टाइप के हैं, ठीक है। फिर अगर हम टिश्यू लेवल की बात करें तो कुछ एक ऑर्गेनिजम्स में टिश्यूज़ डेवलप हुए, ठीक है, और फिर ऑर्गन्स डेवलप हुए, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखें, ठीक है, सब में जब ऑर्गन्स पर्टिकुलरली डेवलप्ड हो गए तो फिर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ। तो अभी हम बात करेंगे बॉडी प्लान के बारे में, कैसा बॉडी प्लान रहा है। जो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं उनका मतलब बॉडी प्लान कैसा कैसा है एनिमल्स का। बॉडी प्लान में देखिए सबसे पहले सेल एग्रीगेट, सेल एग्रीगेट, सेल जो है इकट्ठे होते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर बॉडी को बनाते हैं, जैसे पॉरीफेरेंस डिटेल में करेंगे इनको भी ऑर्गेनिजम्स को, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। सेल्स एग्रीगेट, सेल्स इकट्ठे होके एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बना रहे हैं, पॉरीफेरेंस की, ठीक है। दूसरा है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान या फिर ब्लाइंड ट्यूब बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक ही ओपनिंग है, लाइक माउथ एक ही ओपनिंग है, दूसरी कोई ओपनिंग नहीं है, ठीक है। जैसे टेस्ट ट्यूब होती है, एक तरफ से खुली होती है, दूसरी साइड से बंद होती है, उसी तरह ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है सीलेंट्रेट और प्लेटीहेल्मिन्थ्स का। सीलेंट्रेट्स एंड प्लेटीहेल्मिन्थ्स का। नेक्स्ट है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, आउटर ट्यूब इज फॉर्म्ड बाय बॉडी वॉल की आउटर ट्यूब फॉर्म होगी, और जो अंदर ऑर्गन्स होते हैं जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है तो वो दूसरी ट्यूब फॉर्म होगी, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो वो है एस्केलमिंथिस टू कॉर्डेट्स।
एस्केलमेन से लेके कॉर्डेट्स तक सब की बॉडी प्लान जो है ट्यूब विद इन ट्यूब है। एस्केलमेंथिस टू कॉर्डेट्स सबका बॉडी प्लान कैसा है, ट्यूब विद इन ट्यूब। नेक्स्ट है इसमें दो टाइप्स का है ट्यूब विद इन ट्यूब, ठीक है। फर्स्ट टाइप है प्रोस्टोमिया, सेकंड है ड्यूटेरोस्टोमिया। ठीक है, प्रोस्टोमिया में फर्स्ट ओपनिंग इज माउथ, ठीक है, मतलब इसमें माउथ पहले डेवलप होता है ब्लास्टोपोर से, ठीक है। एनिस बाद में डेवलप होती है। एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स इसकी एग्जाम्पल है। मोलस्क भी इसी में आते हैं, ठीक है। ड्यूटेरोस्टोमिया में एनिस डेवलप्ड फर्स्ट, ठीक है। पहले एनिस डेवलप होगी, बाद में माउथ डेवलप होगा। अकाइनोडर्मेट्स एंड कॉर्डेट्स एग्जाम्पल है। अकाइनोडर्मेट्स एंड कॉर्डेट्स आर एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप का होता है एनिमल्स में, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप, ठीक है। ओपन टाइप और क्लोज टाइप मतलब बॉडी फ्लूइड्स कैसे सर्कुलेट करते हैं बॉडी में, एक ओपन टाइप एक क्लोज टाइप। ओपन सर्कुलेटरी system, second one is closed circulatory system। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती, नो ब्लड वेसल्स, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो आप, आर्थ्रोपोड्स की, ठीक है। हेमिकॉर्डेट, मोलस्का, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट टू सर्कुलेट ब्लड इन होल बॉडी। इसमें एग्जाम्पल आ जाएगी एनालिड्स जिसमें अर्थवर्म आता है, एनालिड्स एंड कॉर्डेट्स। क्लियर सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट है जर्म लेयर्स। बॉडी कितने लेयर्स से बनी है, ठीक है। जर्मिनल लेयर आर फॉर्म ड्यूरिंग एम्ब्रॉयनिक, एम्ब्रियो की जब डेवलपमेंट होती है तब, जब टिश्यू ऑर्गन बनने होते हैं उस टाइम पे जर्म लेयर्स डेवलप होती हैं, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म होते हैं डिप्लोब्लास्टिक, एक होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स वो जिनकी बॉडी 2 लेयर्स से डेवलप्ड हुई है, ठीक है। 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। टू
एम्ब्रियोनिक layers एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। ठीक है, 2 लेयर से बॉडी बनी है। एग्जाम्पल है पॉरीफेरस, सिलेंट्रेट्स। पॉरीफेरेंस एंड सिलेंट्रेट्स। नेक्स्ट है ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स। से बॉडी डेवलप होती है। कौन कौन सी लेयर्स हैं? एंडोडर्म, सबसे अंदर एंडोडर्म। नेक्स्ट है मीजोडर्म। थर्ड वन इज एक्टोडर्म। मतलब किस तरह से ये होती हैं अरेंज, इस तरह से। सबसे अंदर एंडोडर्म, फिर मीजोडर्म, सबसे बाहर एक्टोडर्म लेयर। और जिनमें तीनों ही लेयर्स प्रेजेंट होती है उनको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, इसमें एग्जाम्पल आ जाती है प्लेटीहेल्मिन से लेके कॉर्डेट्स तक जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं सब। प्लेटीहेल्मिन्स टू कॉर्डेट्स। आई होप आपको ये साथ साथ क्लियर हो रहा है। हमने एनिमल किंगडम स्टार्ट किया है। इसमें हम देख रहे हैं सबसे पहले बॉडी प्लान कैसा है ऑर्गेनिजम्स का, फिर उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है डेवलप हुआ, फिर जर्म लेयर्स कौन कौन सी हैं, ये सब हमने डिस्कस किया अभी तक। अभी नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं सिमेट्री। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसके बेसिस पे हमें पता लगता है ऑर्गेनिज्म की बॉडी कैसी है। और ये बार बार टर्म्स जो है बार बार जब भी हम कोई भी फाइलम पढ़ेंगे उसमें ये टर्म्स आएंगी सारी, तो हमें इसका मीनिंग पहले ही पता होना चाहिए। हम बार बार मीनिंग डिस्कस नहीं करेंगे, तो इसलिए पहले ही इनको डिस्कस कर लिया है, ताकि जब भी हमें ये वर्ड दिखे तो हम कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट है सिमेट्री। सिमेट्री दो, एक सबसे पहले एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स, asymmetrical organisms, any plane that passes through center, passes through center, do not cut body into equal halves। किसी भी साइड से हम बॉडी को कट करें तो वो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगी। एग्जाम्पल है अमीबा। एसिमेट्रिकल बॉडी होती है इसकी, क्योंकि जो इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है वो बहुत एक्टिव होती है, मतलब वो अपनी शेप को चेंज करता रहता है, इसलिए एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है वो। उसकी बॉडी को हम किसी भी साइड से कट करें तो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगी। नेक्स्ट है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में क्या है,
कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस central axis cuts body into two equal halves is called radial symmetry. रेडियल सिमेट्री की एग्जाम्पल है सिलेंड्रेट्स, टिनोफोर, एकाइनोडर्म्स। ठीक है, मतलब हम बॉडी को अगर सेंट्रल एक्सिस से कट करें तो बॉडी दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री में क्या है, बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स इन ओनली वन प्लेन। Body can be divided into equal halves only in one plane। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल आएंगे एनालिड्स, आर्थ्रोपोड और कॉर्डेट्स। एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स एंड कॉर्डेट्स। ठीक है, और एक चीज़ या इसमें क्या है कि बॉडी दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगी अगर हम उसको एक ही प्लेन से कट करेंगे तो। ठीक है, इसमें एक और चीज़ है कि ऑलमोस्ट ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैव बायलैटरल सिमेट्री। जितने भी ट्रिपल प्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है ऑलमोस्ट सब में सभी की बायलैटरल सिमेट्री होती है। नेक्स्ट है हमारे पास बॉडी कैविटी। बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में कोई कैविटी होगी तो उसको बोलते हैं सिलोम। ठीक है, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में अगर कोई कैविटी है तो उसको बोलेंगे हम बॉडी कैविटी। सबसे पहले ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं सीलोमेट्स, जिनमें ट्रू सिलोम प्रेजेंट है। बॉडी कैविटी इज लाइन बिटवीन mesoderm और true
pseudocoelom is present. ट्रूसिलोम प्रेजेंट होता है इनमें सिलोमेट्स में. एग्जाम्पल एनालिड्स, आर्थ्रोपोड, मोलस्क, हेमिकॉर्डेट, कॉर्डेट, सारे सिलोमेट्स होते हैं जिनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट है. नेक्स्ट है स्यूडोसिलोम. स्यूडोसिलोम को फॉल्स सिलोम भी बोलते हैं. Body cavity is not lined by mesoderm. Example Aschelminthes, Ascaris वगैरह एग्जाम्पल आती हैं इसमें. नेक्स्ट है एसिलोमेट. जिनमें कोई भी बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती ही नहीं, कंप्लीटली एब्सेंट. पॉरिफेरन, सिलेंट्रेट, टीनोफोर. नो बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट. कोई बॉडी कैविटी नहीं होती है. एग्जाम्पल Poriferans, coelentrates, platyhelminths, clear? नेक्स्ट है अब जो एसिलोमेट हैं, ठीक है, दो टाइप का होता है इनमें. साइजोसिलोम एंड एंटीरोसिलोम. साइजोसिलोम में क्या है? फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म. Schizosylom formed by splitting of mesoderm. ठीक है, एग्जाम्पल इसमें एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स. ये सब. नेक्स्ट है एंटेरोसिलोम. एंटेरोसिलोम में क्या है? सिलोम डेवलप एज आउटग्रोथ ऑफ एंटेरोन और एम्ब्रियोनिक गट. और एंटेरोन. एग्जाम्पल एंटेरोसिलोम की आएगी ड्यूटेरोस्टोमिया, एकाइनोडर्म्स और कॉर्डेट्स. क्लियर जी. नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक सेगमेंटेशन.
सेगमेंटेशन, इसमें दो टाइप्स है, मेटामेरिज्म और स्यूडो मेटामेरिज्म। अब जो मेटामेरिज्म है इसमें बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। मेटामेरिज्म में क्या है, बॉडी एक्सटर्नली एंड इंटरनली divided into segments. Example annelids। हम अर्थवॉर्म के ऊपर देखते हैं ना, लाइंस वाली बॉडी होती है उसकी, उसको बोलते हैं सेगमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है स्यूडो मेटामेरिज्म। स्यूडो मेटामेरिज्म, इसमें बॉडी डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स एक्सटर्नली, इंटरनली नहीं होती है। एग्जाम्पल है इसमें प्लेटीहेल्मिन्स, सॉरी टेपवर्म, उसकी बॉडी बाहर से ही डिवाइड होती है प्रोग्लॉटिड्स में। ठीक है, ये था स्यूडो मेटामेरिज्म। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा सेगमेंटेशन वाला टॉपिक। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कंसेप्ट ऑफ नोटोकोड। नोटोकोड क्या है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में डॉर्सल साइड पे ये प्रेजेंट होता है। नोटोकोड, रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट कहाँ पे है, ये डॉर्सल साइड पे बेसिकली होता है इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम से ही। ठीक है, अब कुछ एक ऑर्गेनिज्म में नोटोकोड जो है पूरी लाइफ रहती है, कुछ एक में, ठीक है, कुछ एक में ये स्ट्रक्चर्स सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होते हैं, वो नॉन कॉर्डेट्स। दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉड कॉर्डेट्स में, ठीक है, एब्सेंस ऑफ नोटोकॉड नॉन कॉर्डेट्स में। पॉरिफेरेंस, क्लियर। नेक्स्ट, बॉडी टेम्परेचर। एनिमल्स का बॉडी टेम्परेचर जो है दो टाइप का होता है। एक ऑर्गेनिजम्स होते हैं पोइकिलोथर्म्स, एक होते हैं होमियोथर्म्स। बॉडी टेम्परेचर, एक होते हैं पोइकिलोथर्म्स,
temperature changes with the change in environmental temperature। जब विसिनिटी में इन्वायरमेंट में टेम्परेचर चेंज होता है तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल है फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स जैसे कि लिजर्ड एंड स्नेक। इनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी बोलते हैं। ठीक है, और इसी में टर्म आती है एस्टिवेशन, समर स्लीप। कुछ एक ऑर्गेनिजम्स आपने देखे होंगे कि समर्स में दिखाई नहीं देते आपको बहुत ज़्यादा गर्मियों में, तो वो क्या करते हैं, छुप जाते हैं बहुत ज़्यादा गर्मियों में, समर स्लीप बोलते हैं उसको। एक होता है हाइबरनेट या फिर हाइबरनेशन। कुछ एक ऑर्गेनिजम्स आपको सर्दियों में नहीं दिखाई देते, जैसे लिजर्ड है, आपको सर्दियों में बहुत कम दिखाई देती है, वो छुप के रहती है, उसको बोलते हैं हाइबरनेट होना। ठीक है, विंटर स्लीप। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक सिफेलाइजेशन। फॉर्मेशन ऑफ हेड। फॉर्मेशन ऑफ हेड। ओरिजिनेट का किस में हुए हैं ये? ओरिजिनेट हुआ है प्लेटीहेल्मिन्थ्स में, टू कॉर्डेट्स। सब में हेड की फॉर्मेशन हुई है प्लेटीहेल्मिन्थ्स के बाद कॉर्डेट्स तक के सारी ही फाइलम्स में। ठीक है, इससे पहले हेड फॉर्म नहीं था, जैसे पॉरिफेरेंस है उनमें कोई हेड नहीं है। ठीक है, सिलेंट्रेट्स में कोई हेड नहीं है। सो ये था सिफेलाइजेशन। होप आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा साथ साथ। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक हैबिटेट की तरफ। कैसे कैसे हैबिटेट में, इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। हैबिटेट पहले है नॉकटर्नल। नॉकटर्नल ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो डे टाइम पे हिडन रहते हैं और नाइट में बाहर आते हैं। स्टे हिडन एट डे टाइम्स एंड कम्स आउट एट नाइट टाइम। एग्जाम्पल कॉकरोच। कॉकरोच को हम दिन के टाइम पे कम देखते हैं, रात को वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट है प्लैंक्टॉन्स। प्लैंक्टॉन्स वो ऑर्गेनिजम्स जो वाटर के सरफेस पे फ्लोट करते हैं। ऑर्गेनिजम्स
float on surface of water. ठीक है, एग्जाम्पल डायटम्स, एग्जाम्पल डायटम्स, नेक्स्ट है नेक्टॉन्स। नेक्टॉन्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो स्विम करते हैं पानी में, ऑर्गेनिजम्स दैट swim in water bodies. एग्जाम्पल फिशेस, ठीक है, वो स्विम करती हैं, वो पानी में तैरती हैं। नेक्स्ट आर्बोरियल, organisms that climb मंकीज एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे क्लाइंब करते हैं, तो वो आर्बोरियल क्रिएचर्स हैं। नेक्स्ट है वॉलेंट, ऑर्गेनिजम्स दैट फ्लाई, एग्जाम्पल बर्ड्स। क्लियर? हैबिटेट क्लियर हो गया होगा अब आपको। ये थे अब बेसिक्स, एनिमल किंगडम के बेसिक्स, जिसमें हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। सिमिट्री हो गई, उनकी बॉडी प्लान हो गया, फिर उनमें सिलोम की प्रेजेंस और एब्सेंस, फिर उसमें टेम्परेचर, ठीक है, फिर हैबिटेट, कैसे कैसे हैबिटेट में ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे पॉरीफेरेंस से, क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे एनिमल्स की। सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स आते हैं इनमें पॉरीफेरेंस, उनको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड।